बैठक के पूर्व मुझे संजीव चौरसिया जी ने फोन किया था। ये जो अनुदान की राशि मिलती है उसपे संजीव जी की का सुझाव ये था कि पहले आओ पहले पाओ स्कीम चलता है, इसमें पारदर्शिता नहीं रह पाती है और गड़बड़ी होने के शिकायत मिलते हैं। तो मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि पहले आओ पहले पाओ बंद होगा और एक 20-25 दिन की अवधि दीजिए, उसमें पोर्टल खोलिए, सभी किसान अपना आवेदन देंगे और फिर लॉटरी निकाल देंगे। लॉटरी से जिसको मिलना होगा उसको हम देंगे। तो इस साल से अब यही पद्धति शुरू हो गई है संजीव जी। वो पहले आओ पहले पाओ वाला जो आपने कहा था उसको हमने बंद करा दिया है और किसानों को ये जो पान उत्पादक किसान हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड से बैंक से ऋण मिले, इसके लिए भी हम सब लोगों ने बैंकों को निर्देशित किया है। वो बैंक भी अब इस दिशा में काम शुरू कर देंगे। तो जो किसान है उनको केसीसी का लाभ भी आने वाले दिनों में मिलेगा। उस दिन जब मैं किसानों से बात कर रहा था तो मुझे एक नया रिसर्च मिला। मैंने कहा रिसर्च से ही कुछ होता है। एक समस्तीपुर के कोई पान उत्पादक किसान थे और वो पान जब सूख जाता है तो पान का फिर कोई रेट दर नहीं रह जाता, बेकार हो जाता है। तो उन्होंने रिसर्च करके क्या किया था कि पान को सूखने के बाद उसके पत्ते को पीस के पाउडर और कुछ ग्रेनुल्स टाइप का बनाया था और उसको किसान चाय पत्ती नाम दिया था उन्होंने। और वो पान के सूखे हुए पत्ते का चाय पत्ती के साथ पान पत्ता का बना हुआ पत्ती का चाय हम लोगों ने वही बैठक में पिया। इतना स्वादिष्ट था कि इसका कोई जवाब नहीं था। तो उसके लिए भी मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तो डीप करके चाय पीते हैं तो उसके अंदर भी तो डस्ट टी लीफ ही होता है। चाय का पत्ता भी तो हरा पत्ता है, पान के पत्ता से छोटा पत्ता होता है और उसका भी प्रोसेसिंग करके हम उसका चाय पत्ती बनाते हैं। और पान के रस का बहुत लाभ पेट के लिए होता है और पाचन क्रिया में पान के रस का बहुत महत्व बताया गया है। तो वहां पे कुछ वैज्ञानिक भी आए हुए थे, रसायन शास्त्री भी आए हुए थे। मैंने उनको भी कहा कि जो इसके गुण हैं उन गुणों की चर्चा करते हुए ये जो सूखे हुए पान के पत्ते को चाय पत्ती की तरह हम डीप चाय पत्ती नहीं करके पान पत्ती का चाय, और बहुत स्वादिष्ट था। मैं आपको बताऊं मैंने पिया वहां पे। तो ये इस तरह के नए काम चल रहे हैं और इन चीजों को आज प्रमोट करने की जरूरत है, उनको उत्साहित करने की जरूरत है। मैंने उस किसान को बहुत उत्साहित किया जिन्होंने इस प्रकार से प्रयास किया था। इस प्रकार के नए प्रयोगों से हम विकास के नए आयाम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं इतना कहना चाहूंगा कि कृषि मंत्री के रूप में सदैव मैं आपके साथ खड़ा हूं, एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी आपके साथ खड़ा हूं और संपूर्ण चौरसिया समाज का मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने मुझे आमंत्रित ही नहीं किया, मुझे सम्मानित भी किया। आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपके बीच से मैं प्रस्थान करना चाहूंगा। बहुत सारे कार्यक्रम हैं और लगातार कार्यक्रमों में जाना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूं, मैं विदाई लेता हूं। धन्यवाद। आदर्श चौरसिया महासभा को आपने मुझे आज यहाँ आने का अवसर दिया, आपने आमंत्रित किया और परिवार के लोगों से मिलने का ये सुअवसर मुझे आपने प्रदान किया, इसके लिए हृदय से मैं आपका आभारी हूँ कि आज आकर अपने चौरसिया परिवार के लोगों से यहाँ मिल रहा हूँ। हम सब लोग को ज्ञात है कि पूरे भारतवर्ष में श्रावण महीने के नागपंचमी को हम ये चौरसिया दिवस मनाते हैं और उस अवसर पर हम सब एकत्रित होकर अपने समाज के विकास, समाज को आगे बढ़ाने की योजना, कार्यक्रम कल्पना, विचार सब रखते हैं और हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर राष्ट्र निर्माण में चौरसिया समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज यदि राष्ट्रवाद के विचारों से जुड़े हुए समाजों को हम देखते हैं तो उसमें चौरसिया समाज इस राष्ट्र भारत माता के विकास के लिए सदैव तत्पर होकर काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। और राजनीतिक रूप से भी यदि देखें तो हम सब लोग देखते हैं कि चौरसिया समाज सदैव राष्ट्रवादी विचारों से जुड़ा रहा है
और भारत माता की मजबूती की बात जिन भी राजनीतिक दलों ने या सामाजिक संगठनों ने की है, उन सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के साथ हमेशा चौरसिया समाज का जुड़ाव, लगाव और समर्थन रहा है। और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मुझे कोई हिचक नहीं है कहने में कि आज नरेंद्र मोदी जी यदि देश के प्रधानमंत्री हैं तो उसमें चौरसिया समाज का 100% समर्थन है। बिहार में यदि नीतीश कुमार जी की सरकार है तो चौरसिया समाज का 100% समर्थन है। और जिसको कहते हैं कि आंख मूंद के समर्थन देना और इस विश्वास के साथ समर्थन देना कि ये जो लोग हैं ये इस राज्य और देश के विकास के लिए काम करने वाले लोग हैं। आपका जो आशीर्वाद मिलता है उसी कारण इस देश में लगातार यशस्वी और यशस्वी हमारे स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री द्वय, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। चौरसिया समाज में चौरसिया समाज महर्षि चौरसी के वंशज माने जाते हैं और जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत के जब कुछ बूंद गिरे उसमें से पृथ्वी पर गिरे तो उसमें से 2 औषधीय निकले, उसमें से एक अमृता था और एक पान था। और उसी पान दोनों महा औषधि है जीवन में, और इसका जो संरक्षण और संवर्धन करने का जो दायित्व दिया गया वो चौरसिया समाज को दिया और तब से हम लोग उस पेशा को, मुख्य पेशा को करते आ रहे हैं। सामाजिक वर्ण व्यवस्था में चौरसिया समाज अति पिछड़ा में गिना जाता है। मैं तो कहूँगा कि अभी वो अति पिछड़े में उससे भी पिछड़ा है, क्योंकि हमारा जो खेती का जो है पान का कृषि है वह प्रकृति पर निर्भर करता है और प्रकृति का रौद्र रूप हमेशा आजकल बिहार में देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारा सभी जो ताना बाना है एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है और हम लोग बिल्कुल धरातल पर आ जाते हैं और कहिए कि जीरो से भी -0 में चले जाते हैं। तो ये सब जो हमारा जो है वो सामाजिक वर्ण व्यवस्था है। भौगोलिक रूप से हमारा जो समाज है वह ज्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाते हैं। और अनंतनाग जो जम्मू कश्मीर में था वहाँ के हम लोग भी अत्यधिक पाए जाते थे। और आज का परिवेश जो हमारा है वो लगातार समानुपातिक रूप से हमें हक नहीं मिल रही है। हमारा समाज हमेशा पीछे जा रहा है। इस तरह से हमारा जो सांख्यिकी का आंकड़ा भी आया उसमें भी हमें कमतर करके आंका गया। मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मेरी बातों को निश्चित रूप से सरकार तक पहुंचाएंगे और हमारी मांग जो है, आपने बहुत सारी मांग को तो स्वतः पूरा कर दिया, लेकिन कुछ मांग अभी भी है जो अभी तक हमारे समाज के लिए है। जैसे जितने कृषि जहाँ जिलों में कृषि का क्षेत्र हो रही है, पान उपज हो रही है, उसमें सभी जगह शीतलन का उपलब्धता करानी चाहिए, क्योंकि पान जो ऐसा एक इस कृषि है इसको बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता सूखे में, और गत्ता पान जो होता है उसको रखने के लिए तो और शीतलन की जरूरत होती है। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा जैसे सभी जगह कोल्ड स्टोरेज है उसी तरह से पान का शीतलन केंद्र भी सभी जिलों में जहाँ जहाँ इसकी खेती होती है वहाँ किया जाए, तो इससे बहुत फायदा होगा लोगों का और खास करके बिहार को भी फायदा होगा, क्योंकि अगर इन्हीं से कुछ कारणों के कारण खेती एकदम नष्ट होते जा रही है, नहीं के बराबर करने के लिए लोग चाह रहे हैं। तो छोटी मोटी रोजगार कोई भी करना चाह रहे हैं लेकिन खेती नहीं करना चाह रहे। कारण यही है कि जब प्रकृति का रौद्र रूप आता है